आज की क्लास में बात करने वाले हैं अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के बारे में। यदि रस समीकरण मिति की बात की जाए तो रस समीकरण मिति मोल अवधारणा की तरह ही आपके फिजिकल केमिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। अब रसी समीकरण मिति की हम बात करते हैं तो इससे बोला जाता है स्टाइकियोमेट्री और बहुत बार इसको स्टोइचियोमेट्रिक भी बोल दिया जाता है। यदि रस समीकरण की मिति की बात की जाए तो रस समीकरण मिति से हम क्या समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है जो कि है किसकी, पानी की। वो क्या होगी तो आप बोलेंगे सर H2 प्लस O2। आपको क्या देगा, H2O देगा। यही होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो क्या देता है भाई मेरे यहाँ पे H2O देता है। अच्छा जी, लेकिन आप देखेंगे कि सर ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ना, ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है बैलेंस कैसे नहीं है? क्योंकि यदि हम देखते हैं इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे सर इनको अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई मेरे यहाँ पे, अभिकारक। यदि इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। अच्छा जी, यदि इनकी बात हम करते हैं तो अभिकारक में आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यदि हम बात करें उत्पाद की तो हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है भाई मेरे वहाँ पे, 1 ही है। यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, यदि मैं आगे 2 एक गुणांक लगा देता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन एक चक्कर यहाँ पे पड़ गया क्या कि सर ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे कितना है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही होता है, बचपन की कक्षा में पढ़ा होगा आपने। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसे बोलते हैं यहाँ पे अभिक्रिया को बैलेंस करना, अभिक्रिया को संतुलित करना। यदि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, उधर भी कितनी है, 2 है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का काम खत्म। हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, उधर भी हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे रस समीकरण मिति की बात करें तो उसके पहले आप देखिए कि अभिक्रिया को हमने किस प्रकार से संतुलित किया है। यानी कि जितने भी तत्वों के यहाँ पे परमाणु हैं, उत्पादों में और यहाँ पे अभिकारकों में, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब जाकर के आप वहाँ पे रस समीकरण मिति का यूज़ कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर ये 2 क्या है, 4 क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितना है, 2। यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2। इन्हें बोला जाता है रस समीकरण मिति गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि इनकी बात की जाए तो ये सब क्या है भाई मेरे यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब है रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक। अच्छा जी, ये सब क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक हो गए। अब यहाँ पे बात की जाती है यहाँ पे तो देखिएगा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, तो आपके सामने वही इक्वेशन लिखी हुई है। अब उस इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है कि सर जल तो बन रहा है, किससे मिलके बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन इधर कितनी है अभिकारक में, तो आप बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में भी कितनी बन रही है, 4 हाइड्रोजन बन रही है। अच्छा ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 2, उधर भी कितनी है, 2, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आप एक बात बताओ, इसे हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसे 2 मोल H2 बोला जाएगा। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा 1 मोल O2। यानी कि 2 मोल H2 और 1 मोल O2 मिलकर के कितने मोल H2O बना रहे हैं, 2 मोल H2O ये बना रहे हैं। पक्की बात है। चलो जी बढ़े आगे देखना। यदि हम देखते हैं इसको तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, वहाँ पे आपने मोल समीकरण के बारे में भी जाना था और आपने इस बारे में भी जाना था कि 1 मोल में कितने परमाणु या फिर अणु होते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि सर 1 मोल में जो अणु या परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 यहाँ पे अणु या फिर परमाणु होते हैं, अणु या फिर परमाणु होते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ पे कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल हैं। 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु हैं, तो 2 में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 से गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 6.02 गुणा 10 की घात 23 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मोल O2, या फिर बोल सकते हैं इसको कितना, 6.02 गुणा 10 की घात 23 O2 के
अणु, क्योंकि 1 मोल बराबर इतना ही तो होता है। अच्छा जी, यदि यहाँ पे बात करें तो 2 मोल H2O बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा इतना, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे पूरी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्या इस नंबर को किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को, जैसे कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 6.02 गुणा 10⁻23, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, इसको यदि लिखना चाहें तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर को n, और यहाँ पे n के नीचे क्या कर देंगे, a लिख देंगे, यानी कि इससे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान देना, यदि आप लिखते हैं n a तो ये तरीका गलत होगा, यदि आप लिखते हैं n a तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये तो सोडियम बन गया। ठीक है, तरीका जो सही रहेगा वो क्या होगा, n के नीचे a को लिखना है, ये क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर इसको बोला जाता है। अच्छा जी, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणा, यहाँ पे बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा NaH2 के अणु। अच्छा, यहाँ पे देखना भाई मेरे, यदि इसको लिखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, NaO2 के अणु। यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2 गुणा NaH2O के अणु, इसको बोल दिया जाएगा। यानी कि आज की बात मुझे ध्यान रखना है कि 6.02 गुणा 10⁻23 का मतलब कितना हो जाता है, Na यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा जी, आप मुझे एक और बात बताओ यहाँ पे कि कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन हमने ली है, तो आप बोलेंगे सर 1, हाइड्रोजन का मतलब 1, और हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। पक्की बात है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी ली है, तो आप बोलेंगे सर 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे H2O की, H2O यानी कि पानी कितना बना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 पानी यदि होता, यानी कि 1 मोल पानी होता तो कितना ग्राम होता, 18 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, यानी कि 18 का डबल हो जाएगा, कितना यहाँ पे 36 ग्राम हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया भाई यहाँ पे मेरे, 36 ग्राम। इसको सही कर लेंगे, H2O, ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, H2O यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक चीज़ आपको मोल इक्वेशन में मैंने लिखाई थी कि 1 मोल पर, 1 मोल गैस की हम बात करें तो 1 मोल गैस एनटीपी पर कितना आयतन घेरती है, तो आप बोलेंगे सर 22.4 लीटर वो आयतन घेरेगी। तो यहाँ पे कितने मोल है, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल है, तो 22.4 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 22.4 लीटर क्या है यहाँ पे, H2 रहेगा इसका मतलब। अच्छा, इसका मतलब क्या रहेगा, 22.4 लीटर O2। अच्छा, इसका मतलब कितना रहेगा भाई मेरे यहाँ पे, H2O कितना बना है, 2 गुणा 22.4 लीटर यहाँ पे H2O बना है। अब बात मुझे पूरी समझ में आ गई। सर रस समीकरण मिति से मैं यहाँ पे मोल निकाल सकता हूँ, अणु निकाल सकता हूँ, यहाँ पे उसका द्रव्यमान निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आयतन भी निकाल सकता हूँ। यानी कि पूरी की पूरी अभिक्रिया का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, यानी हर चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ध्यान से देखना। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन ली जाए और 36 ग्राम मुझे पानी बनाना है, तो मुझे वहाँ पे कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो आप बोलेंगे सर 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्या बोला मैंने, 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि 144 ग्राम मुझे क्या बनाना है भाई मेरे, H2O बनाना है, यानी कि 144 ग्राम पानी बनाना है, उसके लिए मुझे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बताना है, हाइड्रोजन बताना है। अच्छा जी, एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले किस पे जाओगे, H2O पे जाना है। H2O पे यदि जाना है तो H2O का पहले क्या करो, यहाँ पे पोस्टमार्टम देख लो। H2O का पोस्टमार्टम अभी किया था, यानी कि उसकी जरूरत समीकरण की हमने यहाँ पे लिखी थी, क्या आएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 144 ग्राम मुझे पानी बनाना है, लेकिन ये कितने ग्राम के लिए है, तो सिर्फ ग्राम वाली चीज़ को देखो। ग्राम वाली चीज़ कहाँ पे आएगी, 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर में आप देखते हैं कि 36 ग्राम क्या बनता है, पानी बनता है। तो आप देखिए 36 ग्राम पानी बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं O2 की, सबसे पहले बात करते हैं O2 की। 36 ग्राम H2O यदि मुझे बनाना है तो मुझे
O2 कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 36 ग्राम के लिए आपको 32 ग्राम यहाँ पे O2 चाहिए, यानी 36 के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम O2 चाहिए। लेकिन मुझे अब यहाँ पे 36 ग्राम नहीं बनाना, अब मुझे कितना बनाना है, 144 ग्राम। तो देख लीजिए यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए होंगे क्लास 9th 10th या 8th में, ठीक है, वही मेथड यानी कि इकाई मेथड में यहाँ पे लगा रहा हूँ। 144 ग्राम H2O बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो आप बोलेंगे सर 32, उसमें क्या करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे और गुणा किससे कर देंगे भाई मेरे, 144 से गुणा कर देंगे। अच्छा जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये कितनी बार कटने वाला है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि आप इसको यहाँ पे इकाई अंक देखिए कितना है, 6। आप 6 को किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे इकाई अंक भी कितना आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए। तो आप देखते हैं कि सर एक बार एक काम करो, 4 से गुणा करके देख लो। क्यों, क्योंकि 36 का डबल कितना होता है, 72, और 72 का डबल कितना होता है, 144। तो 36 को यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो शायद बात बन जाएगी 6 चौको 24, 2 4 तिया 12 और 100 यहाँ पे कितना आ गया 44। तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई मेरे, 4 बार कट गया। अब आप देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 ग्राम मुझे क्या चाहिए भाई मेरे, ऑक्सीजन चाहिए। यदि मुझे 144 ग्राम H2O बनानी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, 128 ग्राम मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि 32 का डबल क्या होगा यहाँ पे 64, और 64 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 128 हो जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे H2 की, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे H2 की। H2 कितनी चाहिए भाई, देखना। अच्छा, यदि मैं देखता हूँ 36 ग्राम के लिए, बात किसकी कर रहे हैं, अब H2 की बात कर रहे हैं। 36 ग्राम जल बनाने के लिए H2 कितनी चाहिए थी, फटाफट से उस पर रस समीकरण मिति पे चलेंगे। 36 ग्राम जल बनाने के लिए 4 ग्राम H2 की जरूरत थी। 36 ग्राम यहाँ पे जल बनाने के लिए 4 ग्राम H2 मुझे चाहिए थी। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 1 ग्राम के लिए 4/36 हो जाएगा, कितना 4/36 ग्राम H2। अच्छा जी, आगे हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो हमें किसका निकालना है, 144 ग्राम का निकालना है। तो देख लो भाई, 144 ग्राम H2O के लिए क्या चाहिए होगा, 4/36 गुणा 144, कितनी बार काटा था, फटाफट से याद करेंगे, 4 बार, और ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 16 ग्राम आपको क्या चाहिए, H2 चाहिए। यानी कि आपको यदि 36 ग्राम जल बनाना है, सॉरी 144 ग्राम जल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, 16 ग्राम तो H2 चाहिए, और आपको यहाँ पे 128 ग्राम O2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और ये सब हम कब निकाल पाए हैं, जब हमें रस समीकरण मिति के बारे में पता है कि रस समीकरण मिति क्या होती है। यदि उसके बारे में हम पूरा का पूरा कहानी जानते हैं तो हम यहाँ पे किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा मोल संकल्पना और रस समीकरण मिति किस प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री का एक अभिन्न अंग यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल देखें फटाफट से। आप इस अगले एग्जाम्पल को आप कीजिएगा और इस एग्जाम्पल को करते टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद में आंसर मैच करना क्या आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8Na, तो ये Na गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो भाई। N यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, A यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, 8Na H2O अणुओं के लिए कितने O2 व H2 के अणु चाहिए। पहले किसकी बात कर रहा था भाई यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे O2 और H2 की मात्रा की बात कर रहा था। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, अणुओं की संख्या की बात कर रहा है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा और यहाँ पे क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कि सर बात किसकी की जा रही है, H2O की जा रही है, यानी कि जल की बात की जा रही है। जल का यदि हमने देखा था रस समीकरण मिति तो आपको पता था। ठीक है, कौन कैसा नजर आता है, तो आप देखेंगे सर जल की रस समीकरण कुछ इस प्रकार की नजर आती है। यानी कि जल की रस समीकरण मिति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी जल के बनने की रस समीकरण मिति। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए अब कि 8Na H2O अणुओं के लिए कितने O2 व H2 के अणु चाहिए। तो फटाफट से देख लो इसको। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, O2 की, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, O2 की, इधर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, O2 की बात करेंगे। अच्छा जी,
O2 की हम बात करें तो देखना भाई, अच्छा H2O अणुओं के लिए कितने O2 चाहिए, तो कितना पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहले अणुओं पे जाओ, वहां पे है ना, अणु की संख्या की हम बात करें तो अणु कहां पर है, पॉइंट नंबर 2 देखो, यहाँ पे मुझे पता है कि 2NaH2O के लिए, यानी कि 2NaH2O के लिए O2 कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर Na चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा आप क्या, 2NaH2O के लिए कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर Na, यहाँ पे मुझे O2 चाहिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे बात कितने की कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 8 गुणा Na, यानी कि 8 Na की बात कर रहा है। 8 NaH2O के लिए कितने यहाँ पे O2 के मुझे अणु चाहिए होंगे, तो देखेंगे आप Na अपॉन 2Na गुणा 8 Na। अच्छा जी, Na से Na काट सकते हैं आराम से, ठीक है, 2 से यहाँ पे 8 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई मेरे, वो 4 बार कट जाएगा, यानी कि ये कितनी बार कटा, 4 बार, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 NaO2 के अणु आ जाएंगे। यानी कि आपको कितने O2 के अणु चाहिए, 4 गुणा Na, यहाँ पे आपको O2 के अणु चाहिए होंगे। अच्छा, अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे किसकी, H2 की, H2 के अणु की। अच्छा जी, मुझे बताओ कि 2Na H2O के लिए आपको कितने यहाँ पे अणु लेने पड़ रहे थे H2 के, तो आप देखेंगे ट्वाइस H2, इक्वेशन क्या थी भाई मेरे, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस H2O। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर 2 गुणा Na, कितना भाई मेरे, 2 गुणा Na मुझे H2 चाहिए। अच्छा जी, लेकिन बात कितने की कर रहा है, 8 Na की बात कर रहा है, तो 8 की कितने चाहिए होंगे यहाँ पे, 2 के लिए यदि 2 चाहिए तो 8 के लिए भी कितने चाहिए होंगे, 8 के लिए भी 8 चाहिए होंगे। तरीके से लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा Na अपॉन 2 गुणा Na गुणा 8 गुणा Na। आप इसको काट लीजिए, आप इसको काटते हैं तो कितना नज़र आता है, यहाँ से एक बार कट जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 गुणा NaH2 के मुझे क्या चाहिए भाई, अणु चाहिए। ठीक है, तो ये किस बारे में था, यहाँ पे ये अणुओं की संख्या निकालनी है कि यदि मुझे 8 Na अणु चाहिए किसके, H2O के, तो वहाँ पे O2 और H2 की कितनी आवश्यकता होगी। और इस प्रकार से हर रासायनिक अभिक्रिया के लिए रस समीकरण मिति की सहायता से हम हर रासायनिक समीकरण के लिए रस समीकरण मिति की सहायता से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। इतने से कितना मोल बनेगा, कितने ग्राम से कितना पानी बनने वाला है, कितने ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम यहाँ पे CO2 बनने वाली है, यानी कि हर अभिक्रिया के ऊपर रस समीकरण मिति जो रहेगा वो लागू होगा। ठीक है जी, तो जुड़ते हैं अगली क्लास में, मिशन ज्ञान के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।